नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका mahindraguru.com पे और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स एक्सप्रेस। जैसा कि हम सभी को पता है कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम शुरू होने को हैं बहुत ही कम समय में। कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस भी आ गए हैं और हम ये भी जानते हैं कि इस समय जो एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ ऐसे स्टडी मटेरियल की खोज में है जो कि प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है। तो आपका जो वेट है, इसके लिए जो आपका इंतजार है वो अब समाप्त होता है, क्योंकि महिंद्रा गुरु आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल जो कि प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड है आपके सामने लेके आए हैं। वीडियोस और कुछ टेक्स्ट के माध्यम से, जो कि हमारे यहाँ कुछ वार्षिक और मासिक रूप से कुछ स्टडी मटेरियल्स पब्लिश होते हैं जो कि आपको महिंद्रा गुरु के साइट पर मिल जाएंगे। अगर आप उससे सच में पूरी तरीके से लाभान्वित होना चाहते हैं अपने एग्जाम में और अपने सफलता को अपने बहुत करीब देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारी साइट mahindraguru.com पर विजिट करिए और उन वीडियोस को सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल की मदद से। आइए हम एक नए दिन की शुरुआत करते हैं कुछ नई खबरों के साथ। तो आपको बिना और इंतजार करवाए आइए हम बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। अजीज अंसारी एमी पुरस्कार के लिए नामित होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। अपने धारावाहिक मास्टर ऑफ नन में दमदार भूमिका के लिए एमी में मुख्य हास्य अभिनेता का नामांकन हासिल कर भारतीय मूल के अमेरिकी अभिनेता अजीज अंसारी ने इतिहास रच दिया। वास्तव में यह भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि एमी अवार्ड काफी ही एमिनेंट, लोकप्रिय, बहुत ही सम्मानजनक पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर माना जाता है। इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया कि पहले भारतीय अमेरिकी, दूसरे उसके साथ इन्होंने एक दूसरा रिकॉर्ड भी बनाया है। ये 5वें नंबर के साउथ एशियन कैंडिडेट बन गए हैं जिनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। दूसरी एक महत्वपूर्ण न्यूज इससे और पूछी जा सकती है प्रश्नों के माध्यम से आपके एग्जाम में, कि उनकी जो सीरीज है जिसके लिए उन्हें नामांकित किया गया उसका नाम क्या है, वो है मास्टर ऑफ नन। इसी समाचार से एक प्रमुख प्रश्न जो कि बन सकता है उसको देखते हैं। कौन एमी पुरस्कार के लिए नामित होने वाले पहले या पहली, या आपको कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है किसी फीमेल कैंडिडेट का भी नाम हो ऑप्शन में, पहले भारतीय अमेरिकी बने हैं या बनी हैं, जो कि स्लैश में लिखा हुआ है। अब अगर आपने इस न्यूज को सही से पढ़ा है तो आप सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, जो कि विकल्प 3 यानी कि अजीज अंसारी है। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। राकेश कुमार चतुर्वेदी को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया, जबकि विजय कुमार देव को नया उपचुनाव आयुक्त बनाया गया। कुछ अभी ये जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, जो नई नियुक्तियां हुई हैं कुछ महत्वपूर्ण पदों पर, ये कुछ ब्यूरोक्रेटिक रीशफल हुए हैं, यानी कि उनके जो स्थान हैं वो इधर फेरबदल उसमें हुआ है उनकी योग्यता और उनकी चीजों के, उनके स्किल्स के आधार पर। उसके उसके परिणाम स्वरूप ये नए नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। अब हम बात करें अगर, और इस तरह के 19 एडिशनल सेक्रेटरीज के और 29 ज्वाइंट सेक्रेटरीज के रीशफलिंग हुई है। अगर हम बात करते हैं राजेश कुमार चतुर्वेदी की, तो राजेश कुमार चतुर्वेदी 1983 मध्य प्रदेश केडर के आईएएस ऑफिसर हैं और सीबीएसई के चेयरमैन जो उनको नियुक्त किया गया है, इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। अगर हम विजय कुमार देव की बात करें तो ये 1983 बैच के ये भी आईएएस ऑफिसर हैं और ये यूटी से हैं, जिसका मतलब है यूनियन टेरिटरीज, किसी यूनियन टेरिटरी से इनकी नियुक्ति हुई होगी आईएएस के पदवी पर, पद स्थान पर। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने 5 विकल्प हैं, जिसमें से जो पहला और दूसरा विकल्प है, अगर आपने इस न्यूज को नहीं पढ़ा है तो ये संभावना बहुत ज्यादा है कि आप इन दोनों न्यूजों में कंफ्यूज हो जाएंगे, विस्मय की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों ही नाम इस सूचना में दिखाए गए हैं। अगर हम सीबीएसई की बात करें तो राकेश कुमार चतुर्वेदी इसका सही उत्तर है। इसीलिए हमारी बार बार आपसे विनती रहती है कि आप कोई भी न्यूज पढ़ें, उसको गंभीरता के साथ पढ़ें और उसको गूढ़ता के साथ पढ़ें, जिससे यदि वो न्यूज प्रश्नों के माध्यम से आपके एग्जाम में आए तो आप नेगेटिव मार्क्स का अर्जन ना करें और सिर्फ पॉजिटिव आपको मार्क्स उससे मिले। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारतीय ग्रैंड मास्टर हरिका द्रोणावली ने फिडे महिला शतरंज ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है। हरिका का यह पहला ग्रैंड प्रिक्स खिताब है। निश्चय ही मिस्टर अंसारी के बाद ये दूसरी बहुत गर्व की बात हुई देश के लिए, तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है ये हमारे लिए। स्पोर्ट्स के सेक्शन में अगर हम बात करें, जो हरिका द्रोणावली ने ये ओलिगा गिरिया जो कि रशियन प्लेयर थी, इनके अपोजिट खेला था।
आइए देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। निम्न में से किसने फिडे महिला शतरंज ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीत लिया है? आपके सामने 5 विकल्प हैं, जिसमें से सही विकल्प है हरिका द्रोणावल्ली, यानी कि विकल्प नंबर 5। आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल भाई दोषी का निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, ये ऑबिचुरी की न्यूज है, यानी कि निधन से रिलेटेड न्यूज है, संबंधित न्यूज है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर हम हर दिन के करंट अफेयर एक्सप्रेस के साथ जो अलग अलग सेक्शंस हैं, उसकी एक एक महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने लेके आए। हमने स्पोर्ट्स कवर किया, हमने अवार्ड्स कवर किया, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पे पहुंचे जो कि ऑबिचुरी। और हमने कई बार आपसे ये भी कहा है कि अगर ऑबिचुरी की बात होती है तो उस पर 2 महत्वपूर्ण चीजें आप हमेशा देखें। एक उस व्यक्ति का जो रिलेटेड या प्रोफेशनल एरिया, कार्य क्षेत्र, वो क्या है। दूसरा, अगर उसने कोई बहुत ही विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उसके बारे में जरूर आप ध्यान रखें। अब देखिए, इस पे एक सवाल इसी प्रकार का बन रहा है कि प्रफुल्ल भाई दोषी एक प्रसिद्ध, उनके वर्किंग फील्ड के बारे में पूछ लिया गया कि वो कौन से कार्य क्षेत्र से बिलोंग करते थे। देखिए, आपके सामने 5 विकल्प हैं और विकल्प 2 यानी कि नेता इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तेल एवं गैस खोज और उत्पादन क्षेत्र की कंपनी केयर्न इंडिया को इस वर्ष के लिए कौशल विकास श्रेणी में ब्यूरोक्रेसी टुडे, यानी कि बीटी, जो कि इसका संक्षिप्त रूप है, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि बीटी का अर्थ क्या है, जो कि है ब्यूरोक्रेसी टुडे का प्रतिष्ठित CSR एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। केयर इंडिया को ये निश्चय जो बीटी, ब्यूरोक्रेसी टुडे का जो अवार्ड है, बहुत ही सम्मानजनक अवार्ड माना जाता है। अगर बिजनेस की फील्ड में देखें, केयर इंडिया ने इसको जीता और बहुत ही डिफिकल्ट और टफ कंपटीशन था, क्योंकि 350 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था इसके लिए। ये अवार्ड दिया गया अनंत गीते के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, जो हमारी हैवी इंडस्ट्रीज और पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, उनके द्वारा इस अवार्ड को इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा स्वीकार किया गया। आइए देखते हैं इस पे महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। किसको इस वर्ष के लिए कौशल विकास श्रेणी में ब्यूरोक्रेसी टुडे का प्रतिष्ठित CSR एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया है? आपके सामने 5 विकल्प हैं और सही विकल्प है केयर्न इंडिया, यानी कि विकल्प नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये है हमारी हेल्थ अगर सेक्शन की बात करें, और दूसरा महत्वपूर्ण सेक्शन ये हमारे राष्ट्रीय समाचारों में का एक महत्वपूर्ण समाचार बना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और यूनिसेफ ने भारत को मातृ एवं नवजात टिटनेस उन्मूलन MNTE और याज मुक्त स्थिति में सम्मानित किया गया। भारत विश्व का पहला याज मुक्त देश बन गया है। आज जो न्यूज़ है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, जैसा कि आप भी महसूस कर रहे होंगे। 2-3 हमारे देश के कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। दूसरा, एक राष्ट्रीय न्यूज बनी जिसमें भारत ने एक नया मुकाम हासिल किया हेल्थ के सेक्शन में। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक शब्द आया है जिसका नाम है याज। याज का, जो कि शायद मैंने भी पहली बार सुना और शायद आपने भी पहली बार सुना होगा, मैं आपको इस शब्द से परिचित करवाना चाहती हूँ। याज का अर्थ होता है एन इन्फेक्शन, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि बॉडी और स्पेशली बॉडी के अंदर बोन को इन्फेक्ट करता है। उससे भी हमारा देश अब मुक्त हो गया है। इन रोगों से मुक्ति का जो हमारा टारगेट ईयर था, जो कि निर्धारित किया गया था अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर, वो दिसंबर 2015 था। इसका अर्थ है कि हमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगा उस टारगेट को अचीव करने में। ये बहुत ही अच्छी और सुखद न्यूज है हमारे देश के लिए अगर हम बात करें। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। कौन सा देश विश्व का पहला याज मुक्त देश बन गया? याज यहाँ पर टर्म क्यों पूछा गया, टिटनेस या मात्रा से रिलेटेड क्यों नहीं पूछा गया? क्योंकि याज एक नया टर्म है, जनरल सेंस में अगर देखा जाए तो एक नया शब्द है जिससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इस वर्ड का यूज किया गया। और आपको थोड़ा बहुत सवाल जब आप न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या ऐसा विशेष इस न्यूज के अंदर है जिसपे क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में डिफिकल्ट हो, क्योंकि सवाल आजकल उसी ट्रेंड पर बन रहे हैं। अब इसमें सही विकल्प का आप चुनाव कर सकते हैं, विकल्प 5 यानी कि भारत। आइए बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ, जो कि हमारी आखिरी खबर है। पाकिस्तान के टेस्ट टीम कप्तान मिसबाह उल हक
टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं। उन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रिटेन के प्रसिद्ध क्रिकेट मैदान लॉर्ड्स पर इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट मैच के पहले दिन बनाया। मिसबाह उल हक ने टेस्ट क्रिकेट में जो ये अपना रिकॉर्ड बनाया है, जो कि उनके लिए बहुत ही सफलता की, हम उन्हें अपने हार्दिक बधाई देते हैं मिसबाह उल हक को, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जो ये रिकॉर्ड बनाया है ये उन्होंने 42 वर्ष की अवस्था में बनाया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो बॉब सिम्पसन के नाम था, जिन्होंने 41 वर्ष की उम्र में इस रिकॉर्ड का बनाया था। तो मिसबाह उल हक जी उनसे एक स्टेप आगे बढ़ करके उन्होंने इस रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। आइए देखते हैं इस पे एक महत्वपूर्ण सवाल क्या बन सकता है। कौन टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए? इसका उत्तर है, सही उत्तर है विकल्प 2, यानी कि मिसबाह उल हक। इस आखिरी खबर के साथ हम आज का अपना करंट अफेयर्स एक्सप्रेस का जो डिस्कशन है उसको समाप्त करते हैं। हमें पूरी आशा है कि जो न्यूज हमने आपके साथ आज साझा करने की कोशिश की वो कहीं ना कहीं आपके आने वाले जो महत्वपूर्ण एग्जाम है, जिसके लिए आपने साल भर से बहुत कठिन परिश्रम किया है, उसमें आपको ये सवाल मिले और आप सही विकल्प का उत्तर चुनाव कर सकें और जिस अपनी सफलता को अपने बहुत ही नजदीक देख सकें और पूरी तरीके से प्राप्त कर सकें, क्योंकि आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।